Take the diagram. त्याच्या बाजूला काढलेले म्हणतात चालेल कुठेही काढा. एवढ्या हे इथून एवढ्या पोर्शनमध्ये कुठेही एक 3 सेल दाखवू शकता. हे 3 सेल इथून एवढ्या पोर्शनमध्ये कुठेही दाखवू शकता. फक्त सेंटरमध्ये 2 न्यूक्लियस असते पोलार बॉडी तेवढं कन्फर्म आहे. बाकी ते पूर्ण एम्ब्रियोसॅकमध्ये कुठेही तुम्हाला दिसेल. पण आपण याच्यासाठी कन्फर्मेशन कर दिया हमने कि ऊपर वाला एंड चलाजर एंड होता और नीचे वाला माइक्रोफाइबर एंड होता. और माइक्रोफाइबर एंड के पास सिनर्जिड नाम के सेल होते, चलाजर एंड के पास एंटीकोडल सेल होते. इसलिए हम ऐसा बताते हैं. बहुत सारी किताबों में ऐसे साइड में बताए.
बहुत सारी किताब में दूसरे में कहीं पर फ्लोएटिक स्टेज भी बताया है. So all are correct, but for our concrete information, we are giving definite position. देखो यहाँ पर क्या हो रहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो सैक का यानी कि फीमेल गमीटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता, फॉर्म कैसा होता, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसके पहले एम्ब्रियो सैक का मियासिस हुआ था और 4 मेगास्पोर का निर्माण हुआ था. वो जो 4 मेगास्पोर रहते हैं, ये 4 मेगास्पोर, मेगास्पोर नंबर 1, मेगास्पोर नंबर 2, मेगास्पोर नंबर 3 एंड मेगास्पोर नंबर 4. ऐसे 4 मेगास्पोर का जन्म हुआ था बाय द मियासिस ऑफ एम्ब्रियो सैका. मियासिस डिवीजन हुआ और 4 मेगास्पोर जन्म हुए. 4 में से ऊपर वाला 1, 2, 3, ये तीनों मेगास्पोर डीजेनरेटेड और दे आर नॉन फंक्शनल. ये डीजेनरेट हो जाते बाय द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना, वातावरण के कारण, खान पान की व्यवस्था न होने के कारण, डिसीज होने के कारण, प्रीडेटर खा जाने के कारण वो 3 ऊपर वाले डीजेनरेटेड हो जाते हैं या तो फिर नॉन फंक्शनल रहते हैं, रहे तो भी नॉन फंक्शनल रहेंगे. केवल लोअर वाला जो मेगास्पोर है, द लोअर एंड मेगास्पोर is only megaspore which is participated in the development of female gametophyte. A female gametophyte के डेवलपमेंट में केवल लोअर मेगास्पोर का ही फॉर्मेशन होता है, मतलब पार्टिसिपेशन होता है ना. एंड पॉइंट नंबर 1, out of the 4 megaspore, the 3 are degenerated and only 1 megaspore from lower end is participated in the development of female gametophyte or embryosac. Therefore, this development is called as monospory. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एम्ब्रियोसैक की फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस प्रकार की है, मोनोस्पोरिक प्रकार की है. व्हाई? Because out of 4 megaspore, upper 3 are degenerated or non-functional, and only 1 megaspore from lower side is found to be functional and participated in the development of mature embryo sac or female gametophyte. Therefore, the embryo sac of flowering plant, that is angiospermic plant, is monospory. ठीक है, उसके बाद
अब ये जो मेगास्पोर है और ये मेगास्पोर से ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, तो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस, पूरी फॉर्मेशन प्रोसेस ये कहाँ पर होती? एम्ब्रियो सैक के अंदर होती। Therefore, the development of embryo sac is again known as monosporic के बाद एंडोस्पोरी। Next, the development takes place. The development takes place inside the embryo sac. Embryo sac and therefore endosporic nature also, and therefore endosporic nature also। अब क्या हुआ? अभी अभी हमने देखा कि ये 4 मेगास्पोर में से लोअर साइड का एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता और वही आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट होता, तो कैसा उसका डेवलपमेंट करता। ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसका होता माइटोटिक डिवीजन, और एक न्यूक्लियस से बने दो, अगेन इसका माइटोटिक डिवीजन 2 के बने 4, अगेन इसका माइटोटिक डिवीजन 4 के बने 8, 4 के बने 8, है ना। इसलिए द एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल gametophyte is 8 nucleated and 7 cell। 8 nucleated है ना, 3 और 3 6 और 2 8 है ना। 1 2 3 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। 7 सेल मतलब ये 3 और ये 3 6, और ये जो बीच का न्यूक्लियस है बाद में फ्यूजन हो जाता और उससे एक ही सेल बनती है। इसलिए जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीमेल गमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाता है तो वो कंप्लीटली 7 सेल वाला एंड ए न्यूक्लिएटेड वाला स्ट्रक्चर होता है। और ये संसार का पहला एम्ब्रियो सैक है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला। बाकी संसार में एंजियोस्पर्मिक प्लांट को छोड़कर किसी में इतनी पावर नहीं कि जो इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक का निर्माण करे। केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही एम्ब्रियो सैक की 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योर स्टेज में है ना। तो कैसा बना 7 सेल और 8 न्यूक्लियस? वो जो मेगास्पोर का फंक्शनल मेगास्पोर उसका अंदर का जो न्यूक्लियस था उसका कंटिन्यूअसली रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ। कितना डिवीजन हुआ? 2 की 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता और अंत में एक न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो सैक होता। The nucleus of functional megaspore, the nucleus of functional megaspore undergoes repeated mitotic division for 3 times and produces
and produces 8 nucleated and 7 celled embryo sac, which is unique feature of angiospermic plant. Unique feature of angiospermic plant. फुल स्टॉप। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होता बट नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, है ना। अगर वॉल फॉर्मेशन हो जाता तो फिर ये दोनों का फ्यूजन नहीं होता, है ना। इसलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस के लिए दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होने का कारण ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, बात सही है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन इज टेक प्लेस लेटर ऑन, बाद में हो जाती है। ये इसकी अगेन विशेषता है। न्यूक्लियर डिवीजन is not followed by wall formation immediately. फुल स्टॉप। उसके बाद अब जब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया, फीमेल गमेटोफाइट डेवलप हो गया, तो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। चलाझल एंड के ऊपर 3 ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उनमें से एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जीज होते हैं। नेक्स्ट, in the mature embryo sac, centrally place 2 polar nuclei comma at Chalajal end 3 group of cells called antipodal cells and at micropylar end there is one egg cell and 2 synergids are present. Collectively called as, और इस एग सेल को और सिनर्जिड को एक साथ एक दूसरा नाम है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज एग एपरेटस। इनको कहते हैं एग एपरेटस। इसका मतलब एग एपरेटस में एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड होते हैं, और कुल मिलाकर वो सबको एग एपरेटस कहा जाता। और बाद में फिर ये अरेंजमेंट हो गई, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है इनमें फ्यूजन हो जाता और एक ही न्यूक्लियस होता। इसलिए फिर 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर ये मैच्योर स्टेज का होता है। इस प्रकार से डेवलपमेंट होता एंड फॉर्मेशन होता। इसका एम्ब्रियो सेल और गैमेट मेन गमेटोफाइट और फिर एंटीपोडल सेल्स का फ्यूजन क्यों नहीं होता और 2 सिनर्जिड्स का भी फ्यूजन क्यों नहीं होता?
ये ऊपर वाला हाँ, ये नॉन फंक्शनल एरिया है ना, और नीचे वाला? ये नीचे वाला ये देखो ना यहाँ पर हाँ, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है पूरा, वो पूरा निष्क्रिय न्यूट्रल पोर्शन है ना, केवल ये नीचे का ही यहाँ पर मेगास्पोर फंक्शनल हुआ। तो नीचे के पोर्शन में जितने कंपोनेंट रहेंगे वही पार्टिसिपेट होंगे। तो एंटीपोलर का तो सवाल आता ही नहीं। तो फिर वो जो दो सिनर्जिड्स है उनका भी नहीं होगा फ्यूजन? उनका फ्यूजन, सिनर्जी सेल का काम फ्यूजन करने का नहीं है। सिनर्जी आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल, वो केमिकल प्रदान करता है टू अट्रैक्ट द पोलर ट्यूब टुवर्ड्स द ऑयल, पोलर ट्यूब को ऑयल की तरफ खींचने का काम करता है ना। इसके अंदर सिनर्जी के अंदर केमिकल होते हैं और ये एक सेल होता है ना। ये एक सेल जाकर वो मेल के गमीट के साथ यूनियन होता है और फिर बनता जाइगोट। और दूसरा एक जो है यहाँ का न्यूक्लियस, it again combined with the secondary cell of synergy so as to form the primary endosperm nucleus, पेन जिसको कहा वो पेन फॉर्मेशन में होता, यहाँ पर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर केवल वो अट्रैक्शन का काम कर रहा है, पोलर ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है ओयू की तरफ। यह इसलिए ये ऊपर वाला हिस्सा तो कभी पार्टिसिपेट होता ही नहीं है, यही हिस्से का हमें स्टडी करना है। सो लास्ट एक पॉइंट लिख लो, दस the filiform apparatus, the filiform apparatus in the female gametophyte, filiform मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन करने वाला, इन द फीमेल gametophyte is synergies, उसके बाद का क्वेश्चन है डेवलपमेंट हो गया किसका, फीमेल गमीटोफाइट का, मेल गमीटोफाइट का हुआ क्या? चलो देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। टेक द डायग्राम।
इस प्रकार मैच्योर मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट डायग्राम एफ में आप देख रहे हो। डायग्राम एफ रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गमेटोफाइट and very concrete. It started from the pollen grain. डायग्राम ए में हम देख रहे हैं ये हमारा पोलन ग्रेन है, ये बाहर वाली स्पाइनी कवरिंग एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है और जगह जगह पर गैप है, उसको जर्म फोर गए हमने। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद पोलन ग्रेन का डिवीजन हुआ और उसके दो पार्ट बने। पहला पार्ट बना ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल लार्जर साइज का और नीचे वाला जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल नॉन फंक्शनल है, जनरेटिव पार्ट फंक्शनल है। फिर इसका आगे जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और उसके ये दो न्यूक्लियस हो गए यहाँ पर, और बाद में दो न्यूक्लियस जब हुए तो फिर ये जो जर्म पोर था, जर्म पोर से पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ और ये दो मेल गमीट पोलन ट्यूब में एंट्री हो गए और सबसे मेजर पोर्शन में ट्यूब न्यूक्लियस होता। इस प्रकार तीन न्यूक्लियस तीन अलग अलग टाइम पे फर्टिलाइजेशन करते, दो बार फर्टिलाइजेशन करते। ये एक मेल गमीट पहले एक के साथ कर लेता, दूसरा मेल गमीट दूसरे फीमेल गमीट के साथ कर लेता और ट्यूब न्यूक्लियस सिनर्जी के साथ करता है ना। इसलिए एंजियोस्पर्म में दो बार फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एक सिंगामी और दूसरा पेल। ये है हम मेल गमीटोफाइट का डायग्राम में है, पूरा क्लियर दिख रहा है, शॉर्ट में लिखेंगे। सो मेल गमीटोफाइट का डेवलपमेंट होने की इनिशियल अवस्था कौन सी? Which is the initial stage of development of male gametophyte? Pollen grains. Right. Point number 1. Pollen grains are first and initial stage of development of male gametophyte. Male gametophyte. Full stop. The pollen grain undergoes first mitotic division. The pollen grain undergoes first mitotic division to form larger vegetative cell and smaller generative cell. Full stop. अब दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो जनरेटिव सेल में होगा कि वेजिटेटिव सेल में? जनरेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का काम है टू स्टोर द फूड मटेरियल और उसका न्यूक्लियस भी डेफिनेट नहीं होता, इसलिए वो बोलती है जनरेटिव सेल को कि भैया आगे का पूरा प्रोग्राम आप निपटा लो, क्योंकि मेरा न्यूक्लियस सही ढंग का नहीं है, डेफिनेटिव नेचर का नहीं है, मैं आपको लगने वाला फूड पूरा प्रोवाइड करने की जवाबदारी मैं लेती हूँ, बाकी डेवलपमेंट करने की जवाबदारी आप लेना, क्योंकि आपका न्यूक्लियस डेफिनेटिव नेचर का है। The second mitotic division is concerned, CONCERN, is concerned with the
generative cell only, generative cell only, and vegetative cell provides, and vegetative cell provides, क्या प्रोवाइड करती है? रिजर्व फूड मटेरियल, फुल स्टॉप। उसके बाद अभी जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, नेक्स्ट पॉइंट, द जनरेटिव सेल produces two male gametes, which are carried out by pollen tube, carried out by pollen tube, full stop। फिर अब मैच्योर मेल गमीटोफाइट में क्या क्या होता है? दो मेल गमीट, एक न्यूक्लियस, है ना, और बहुत सारा साइटोप्लाज्म। नया पॉइंट, द मैच्योर मेल गमीट, द मैच्योर मेल गमीट consisting of क्या गए dash, two male gametes, underline comma, one tube nucleus, and large quantity of cytoplasm, and large quantity of cytoplasm। फिर इस प्रकार से यहाँ पर मेल गमीटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया, फीमेल गमीटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया, गमीट फॉर्मेशन के बाद गमीट डेवलप हुआ, अब स्टेप है पॉलिनेशन। Pollination, पॉलिनेशन में हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन डेवलप हो गए थे, वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, है ना। ये फ्लावर का एंथर, ये फिलामेंट, और ये पूरी दुकानदारी को स्टेमन, है ना। सो बाइलोब एंथर, डाइथिकस एंथर, इसके अंदर के पोलन ग्रेन, फनेल शेप स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जाके ट्रांसफर हुए, इसको कहा हमने स्टिग्मा, इसको कहा हमने एंथर, इसको कहते पॉलिनेशन। The process of transfer of pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. Right? Transfer of pollen grains
from anther to the stigma, from anther to the stigma is known as pollination. Is known as pollination. अब ये जो पॉलिनेशन नाम की प्रोसेस है, इसकी खासियत है, ये कभी कभी एजेंट डिपेंड होती है, कभी कभी नॉन एजेंट डिपेंड होती है, और ये एजेंट के भरोसे के ऊपर पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं, ऐसा स्टेट बोर्ड में कहा था, मगर एनसीईआरटी वाला आपको कहता 3 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ pollinating agent, on the basis of pollinating agent, there are 3 types of pollination. That means कौन से 3 प्रकार है? कैपिटल ए एटोगैमी, कैपिटल बी दूसरा प्रकार है जिटिनोगैमी, एंड तीसरा है जीनोगैमी। ऐसे 3 प्रकार होते हैं पॉलिनेशन के, एटो, जिटिनो, जीनो। चलो एक एक से पढ़ते। पहला एटोगैमी। व्हाट इज एटोगैमी? एटो का मतलब होता सेल, एटोगैमी का दूसरा नाम सेल पॉलिनेशन, पहला कैरेक्टर, आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। Second point, they are common type of pollinating method and sure, common type of pollinating method and sure SURE है ना, क्यों श्योर है? Self do not need any kind of agent, therefore it is sure। उसके बाद एटोगैमी जहाँ पर होता है वहाँ की विशेषता एक है, ये है कि यहाँ का जो जेनेटिक मेकअप है इज ऑलवेज कांस्टेंट। जेनेटिक मेकअप कांस्टेंट होता है, क्योंकि खुद का पोलन ग्रेन खुद के फ्लावर के ऊपर जा रहे, दूसरा कोई नया जीन वहाँ पर ऐड हो रहा नहीं, दूसरा कैरेक्टर ऐड हो रहा नहीं, अपने ही कैरेक्टर अपने जनरेशन में दिख रहे हैं। तो ये कैसा है? इट इज अ जेनेटिक क्या कहेंगे उसको हम? इट इज अ जेनेटिक कांस्टेंट है, तो क्या उसमें एक नाम है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है तो उसमें एक नाम है, इट डू नॉट शो वेरिएशन, है ना, वेरिएशन नहीं दिखता डायमेंशन की भाषा में। इट हैज जेनेटिक स्टेबिलिटी, it has genetic stability and do not have variation and no chances for evolution।
वेरिएशन नहीं तो इवोल्यूशन कैसे होगा? हाँ। उसके बाद फिर लोगों ने पूछा कि भाई बोले एटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन में इतने सारे गुणधर्म है, तो ऐसी क्या खासियत है बोले ये फ्लावर में कि जो एटोगैमी बनाते हैं खुद का पॉलिनेशन खुद करवाते हैं, जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, पॉलिनेशन की श्योर मेथड भी है, वेरिएशन भी नजर नहीं आता और इवोल्यूशन को तो चांस भी नहीं होता। ऐसा है क्या ये फ्लावर के अंदर? तो जहाँ पर एटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता वहाँ पर बहुत सारे एडाप्टेशन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? Adaptation. कौन से एडाप्टेशन है? छोटी है एडाप्टेशंस ड्यूरिंग एटोगैमी। एटोगैमी में क्या क्या एडाप्टेशंस है? नंबर 1, जहाँ पर एटोगैमी नाम का पॉलिनेशन होता वहाँ का सबसे पहला एडाप्टेशन, सबसे पहला फेवरेबल कैरेक्टर वो होता चास्मोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस फ्लावर। जिन प्लांट में एटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता वो प्लांट के फ्लावर चास्मोगैमस नेचर के होते हैं, इसीलिए वहां पर एटोगैमी होता, सेल्फ पॉलिनेशन होता। अब चास्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या है? तो when flower opens, जब फ्लावर ओपन हो जाता है, exposes their sex part, exposes their sex part are called as चास्मोगैमस फ्लावर। बर्ड हुआ, बर्ड में पूरी डेवलपमेंट हुई, बर्ड से फ्लावर जब ओपन हुआ तो फ्लावर इस पद्धति से, इस मैनर से ओपन होता कि उसके अंदर का एंड्रोशियम, उनके अंदर का गायनोशियम, ये दोनों सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर के, वो इस प्रकार से एक्सपोज होते ताकि एंड्रोशियम का और गायनोशियम का कॉन्टैक्ट सदा सर्वदा बनता रहे और इजी बना रहे। इस प्रकार से ओपन होता फ्लावर। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज चास्मोगैमस flower. बेस्ट एग्जांपल आर, चास्मोगैमस फ्लावर का बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल आर पी पी। ये पहला स्पेशल एडेप्टेशन सीन इन द एटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा है और उसका नाम है होमोगैमी। Homogamy. When anther and stigma mature at the same time, when anther and stigma mature at the same time, this is known as homogamy. दो में तीसरा एडेप्टेशन क्लिस्टोगैमी, CLEISTO, क्लिस्टोगैमी। इसमें क्या हो जाता, बर्ड डेवलप होने से पहले ही फ्लावर डेवलप हो जाता।
Clistogaminate. In this condition, the flower opens before bud exposing. Before bud exposing. एग्जाम्पल है कॉमिलिना. कॉमिलिना बेंगहेलेंसिस. उसके बाद अब कुछ कुछ ऐसे प्लांट है हमारे पास कि वो क्लिस्टोग्यामी एंड चास्मोग्यामी ये दोनों फिनोमिना शो करते हैं. दस plants like viola, बरोबर viola and comilina shows clistogamy and chasmogamy flower. ये हो गया तुम्हारा पॉलिनेशन टाइप नंबर 1. दूसरा टाइप है जीटोनोगैमी. जीटोनोगैमी देखो जीटिनो का मतलब होता नेबर, पड़ोसी, है ना. The transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower of the same species is known as जीटिनोगैमी. ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार है क्योंकि ये फ्लावर के पास का पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की तरफ जाना पड़ रहा है ना, तो एजेंट लगता है उसको. एजेंट जिसको लगता है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. ये भले ही बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन दिखता है मगर अंदर से सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि वेरिएशन नहीं आता. वेरिएशन भले ही हम देख रहे हैं कि उसको एजेंट उठा कर लेके जा रहे, ये फ्लावर का पोलन ग्रेन वो फ्लावर पे ले जाके छोड़ रहे, एजेंट ले जा रहे हैं, इसलिए हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं. बट ऑन प्रैक्टिकल बेस वी कांट कॉल देम एज ए क्रॉस पॉलिनेशन. वी ऑलवेज कॉल देम दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन. वेरिएशन नहीं दिखा तो उसको हम क्रॉस कैसा कहेंगे, वो सेल्फ ही होगा भले ही वहाँ पर एजेंट है ना. ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहता है. The transfer of pollen grain, the transfer of pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma of a different flower, of a different flower produce on the same plant, produce on the same plant is known as जीटिनोगैमी. फुल स्टॉप. तो बाहर से क्या कहेंगे उसको हम क्रॉस क्यों कहेंगे? Externally they behaves as behaves as cross pollination, but
surely of autogamy, but surely of autogamy, because सामने, because no variations are seen, no variations are seen. एग्जाम्पल है कपूर बीटा मैक्सिमा, एग्जाम्पल है कपूर बीटा मैक्सिमा। दो हो गए, तीसरा है ना जीनोगैमी, XENO, जीनो, जीनो माने डिफरेंट, जीनोगैमी को और क्रॉस पॉलिनेशन, पहले क्रॉस पॉलिनेशन कहते थे हम, एक नया वर्ड हमको सीखने को मिल गया, क्रॉस पॉलिनेशन को जीनो पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो डेफिनेशन आपके हाथ में है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, from anther to the stigma of a different plant, of a different plant is known as cross pollination or xenogamy। क्या विशेषता है? जहाँ पर जीनोगैमी का पॉलिनेशन होता, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का फिनोमिनन दिखाई देता, वहाँ पर वेरिएशन 101% आते हैं और इवोल्यूशन कंपल्सरी होती है। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन एंड evolution are compulsory, are compulsory। Last point, it is not a sure method, it is not sure method, because always depends on pollinating agents। That's all, बचा हुआ हम क्वेश्चन कल पढ़ते हैं।